अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालांकि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीईटी, सीटेट या स्कॉलरशिप के इम्तिहानात में, इसलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। एक बार हम इसको फास्टली पढ़ लेते हैं। हालांकि आई वॉज थिंकिंग टू स्किप दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, तो ये इतना आसान है कि मैं इसको स्किप करने का सोच रहा था, लेकिन हम इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है जीन्स, जिसे हम कहेंगे जेंडर। अगर मैं लिंग्विस्टिक की बात करूं या जनरली इसे सेक्स भी कहा जाता है, जेंडर हम इसे बोलेंगे लिंग्विस्टिक या ज़बानदानी में। तो जिन्स का मतलब क्या होता है? कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज़ जोड़ी में बनाई गई है, दो है, हर चीज़ जो है दो शक्लों में बनाई गई है। एक नर होता है, एक मादा होता है। नर को हम कहेंगे मुज़क्कर और मादा को हम कहेंगे मोन्नस, जिसको हम अंग्रेज़ी में मस्क्यूलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एक तीसरा जेंडर भी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हम दो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मुज़क्कर। देखिए, वो इसमें जिससे अशिया की वजाहत होती है यानी एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बारे में हमको समझ में आता है कि वो मुज़क्कर है या मोन्नस है। कोई भी इसमें, फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो अगर मैं इसको जुमले में इस्तेमाल करूँ, ये पेन अच्छा है, या मैं कहूँ ये पेन अच्छी है, तो आप इससे तय कर सकते हो कि ये मुज़क्कर है या मोन्नस है। जनरली हम इसको मोन्नस समझते हैं। और यहाँ पर कुछ दो तीन मिसालें देखिए। पहले ऐसा इस्म या इस्म का ऐसा लफ्ज़ जिससे हमें ये पता चल रहा है कि वो नर है, उसके नर होने का अंदाज़ा हो रहा है, तो हम उसको मुज़क्कर कहते हैं। इसकी एक अलामत भी है, शायद आपको पता होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जिनको पता नहीं है उनके लिए, कि ये जो अलामत मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, तो ये मुज़क्कर को डिनोट करती है और ये मोन्नस को जाहिर करती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये मुज़क्कर है, ये मोन्नस है। देखिए कुछ मिसालें, जैसे सूरज, घोड़ा, समंदर। इनको समझने के लिए मैं सबसे आसान तरीका आपको ये बता दूं कि इसको हमको जुमले में इस्तेमाल करना चाहिए। जुमले में इस्तेमाल करने की वजह से हमको समझ में आ जाता है कि ये जो है, हम इसका जो जिन्स है उसको सही तय कर रहे हैं या नहीं। जैसे सूरज रोज़ाना निकलता है, तो निकलता है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये नर है या तो ये मुज़क्कर है। अगर मैं बोलूँ सूरज निकलती है, तो हमको वो गलत मालूम पड़ता है। इसी तरीके से एक दूसरी किस्म होती है जिसे हम मोन्नस कहेंगे, यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे मादा होने का अंदाज़ा हो रहा है उसका, तो उसको हम कहेंगे मोन्नस। जैसे नदी, घोड़ी, औरत। ठीक है, अभी एक मोबाइल होता है, तो मोबाइल भी क्या हो गया? मोन्नस हो गया। देखिए इसी तरह यहाँ पर जैसे कि जानदारों में मुज़क्कर और मोन्नस होता है, मेल और फीमेल होता है, नर और मादा होता है, उसी तरह से गैर जानदारों में भी मुज़क्कर और मोन्नस होते हैं। जैसे आम, अनार, केला, ये मुज़क्कर की मिसालें हैं। और भी दूसरी मिसालें मैंने आपको बताया। टोपी, किताब, बीमारी, ये मोन्नस की मिसालें हैं। कुर्सी ये भी मोन्नस है। टेबल, ये हो गया आपका मुज़क्कर। तो इस तरह से गैर जानदारों में भी इसकी बहुत सारी किस्में होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर और भी इसकी कुछ किस्में बताना चाहता हूँ, तो स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर हम इसको जो है फुल स्क्रीन में देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे मुज़क्कर और मोन्नस यहाँ पर लिखे हैं जो इम्तिहानात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार इसको फटाफट पढ़कर सुना देता हूँ। तो बाप, इसका मोन्नस है माँ, दादा, दादी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, मामू, मुमानी, भैया, भाभी, शौहर, बीवी, भाई, बहन, वालिद, वालिदा, शेर, शेरनी, उस्ताद, उस्तानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, पति, पत्नी, मर्द, औरत, लड़का, लड़की, सहाबी, सहाबिया, शायर, शायरा, दोस्त, सहेली, हाथी, हथनी, राजा, रानी। और आखिर में मुलाजिम, मुलाजमा, खादिम, खादमा, बावर्ची, बावरचन, हाजी, हज्जन, माली, मालन, पुजारी, पुजारन, नाग, नागिन, धोबी, धोबन, गवाला, गवालन, चूहा, चूहिया और मुर्ग, मुर्गी। ये कुछ मशहूर मुज़क्कर और मोन्नस है जिन पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं यहाँ पर देखिए। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, अगर तुम ज़्यादा सवालात सॉल्व करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना चाहिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल माइंड डोर्स के नाम पर ही है।
जिसकी लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसको सर्च करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs भी वहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल है, PDF में नोट्स भी अवेलेबल है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झैल मुतबादिल में सही मुज़क्कर व मुअन्नस की जोड़ी पहचानिए। देखिए हमको यहाँ पर सही जोड़ी बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं है और ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर गलत जोड़ी पूछा है या सही जोड़ी पूछा है या ऑड मैन आउट पूछा है, जो कि ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बाकी के ऑप्शन से मुख्तलिफ होता है। क्या पूछा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर सही मुज़क्कर और मुअन्नस की जोड़ी हमको बताना है। बकरी बकरे, बकरा बकरी, बकरी बकरों। तो देखिए बकरा और बकरी ये मुज़क्कर और मुअन्नस की सही जोड़ी है, और ये तो वाहिद जमा की एक तरह से मिसाल हो जा रही है बाकी के जो ऑप्शन है वो। नंबर 2, मालिक का मुअन्नस खाली जगह होगा। मालिक का क्या मुअन्नस होगा, यानी ये तो मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस हमें बताना है। तो मलिका, मालकिन या मालिकी। तो इसका जो जवाब है वो मालकन होगा। मालिक का मुअन्नस मालकन होगा। मुज़क्कर व मुअन्नस की गलत जोड़ी पहचानिए। देखिए सवाल आ गया, अब हमको यहाँ पर गलत जोड़ी बताना है। सहाबी सहाबिया, ये तो सही जोड़ी है, तो हमारा जवाब ये नहीं रहेगा। बूढ़ा बूढ़े, ये गलत जोड़ी है क्योंकि वाहिद जमा की जोड़ी यहाँ पर आ गई है। साहिब साहिबा, ये भी सही जोड़ी है, तो गलत जोड़ी ये है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 4, खाली जगह बहुत उम्दा तकरीर करता है। अब हमको यहाँ पर मुज़क्कर व मुअन्नस के लिहाज से, तज़कीर व तानीस के लिहाज से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए सफूरा बहुत उम्दा तकरीर करता है, ये हो रहा है गलत क्योंकि सफूरा एक लड़की का नाम है। लड़का बहुत उम्दा तकरीर करता है, तो ये सही जवाब है, लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे। औरत बहुत उम्दा तकरीर करता है, गलत, ये भी गलत। और लड़की बहुत उम्दा तकरीर करता है, ये भी गलत। तो करता है, ये जो सेगा है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और करती है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। नंबर 5, नौकरानी का मुज़क्कर। तो नौकरानी ये जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर क्या होगा, नौकर इसका मुज़क्कर होगा, ना कि नौकरी या नौकरा। ठीक है। आखिरी सवाल, मुज़क्कर इस्म पहचानिए। मुज़क्कर इस्म हमें बताना है। तो नदी ये मुअन्नस है, नाली ये भी मुअन्नस है, समंदर ये मुज़क्कर इस्म की मिसाल है, मछली, मछली जल की रानी है, तो ये भी मुअन्नस है। तो इस तरह हमने यहाँ पर जिन्स को, जेंडर को समझा है, तज़कीर और तानीस को समझा है। शुक्रिया इस वीडियो को, इस मॉड्यूल को पूरा देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आइए, वहाँ पर बहुत सारा मवाद ऑलरेडी अवेलेबल है। शुक्रिया।